नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडी चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके के कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एचपीएस 2018 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कोशिश करना वीडियो को लास्ट तक देखने की, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। टॉपिक्स को देखिएगा कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट वीडियोस इन फ्यूचर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। एचपी स्टडीज़ क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल के सभी एग्जाम्स के लिए, तो ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि ये पेड क्रैश कोर्सेज होंगे। अगर आप इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैंने आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटियाँ स्थित हैं। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको तब आएगा जब आपको नॉलेज होगा धौलाधार और पीर पंजाल के बारे में। तो फटाफट से देख लेते हैं पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, पीर पंजाल रेंजेस। तीन प्रमुख नदियां आपको याद रखनी है, चिनाब, रावी, झेलम। अगर मैं चिनाब और रावी की बात करूं तो ये हिमाचल में बहती हैं और आपको पूरा नॉलेज होगा इनका। झेलम जो है ये जम्मू कश्मीर में बहती है। बोलने का मतलब ये है कि पीर पंजाल रेंजेस हिमाचल और जम्मू कश्मीर इन दोनों राज्यों के बीच में लाई करती हैं। धौलाधार रेंजेस की बात करूं तो ये लेसर हिमालयास में पड़ती हैं, और पीर पंजाल रेंजेस जो हैं ये भी लेसर हिमालयास में ही लाई करती हैं, लेकिन इनकी हाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू धौलाधार रेंजेस। अगर दोस्तों धौलाधार रेंजेस की मैं बात करूं तो 4 जिले आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं, चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा जिला जो है धौलाधार रेंजेस में नहीं पड़ता। तो वहाँ पे हमीरपुर हो सकता है, ऊना हो सकता है, बिलासपुर हो सकता है, तो आपको वो पिकअप करना पड़ेगा। दोस्तों, धौलाधार रेंजेस में सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो हनुमान जी का टिब्बा, इसे इंग्लिश में वाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं, काफ़ी आसानी होगी आपको इन फ्यूचर जब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय क्षेत्र, ये जो हिमालयन जोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अधिकतम प्रतिशत पर है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, सब हिमालयन जोन। और ये जो हिमालयाज है इसके काफ़ी जोन हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांस हिमालयाज, सब हिमालयाज, मिड हिमालयाज, आउटर हिमालयाज। तो हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो इसका अधिकतम हिस्सा जो है ये सब हिमालयन जोन में आता है, और इसका सबसे प्रमुख कारण है लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, कुल्लू हो गया, ये सभी आते हैं सब हिमालयन जोन में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगोला दर्रा जो है इसका दूसरा नाम क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ज़ांस्कर पास। दोस्तों, ज़ांस्कर पर्वत श्रृंखलाएं कई बार पूछी जा चुकी हैं एग्जाम्स में। तो ये पड़ती हैं दोस्तों बेसिकली लाहौल स्पीति, किन्नौर, लद्दाख वाले क्षेत्र में, तो आपको ये याद रखना है। और ज़ांस्कर दर्रे की बात करूं तो ये दो स्थानों को आपस में जोड़ता है या अलग करता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। ये स्पीति और किन्नौर इन दोनों स्थानों को जोड़ता है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों, उत्तराखंड से बहने के बाद यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में प्रवेश करती है। ये तो आपको पता ही है, आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के किस स्थान पर एंटर करती है। तो खोदर मांजरी, आपको इस स्थान का नाम याद रखना है। यहाँ से होकर यमुना नदी जो है ये हिमाचल में एंटर करती है। तो यमुना नदी की बात करूँ, सबसे छोटी नदी है 5 प्रमुख नदियों में से हिमाचल की। तो इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं यानी कि सहायक नदियां हैं, ये आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मारकंडा नदी की, सहायक नदी है ये और सिरमौर जिले में बहती है। क्वेश्चन आ चुका है कि मारकंडा नदी जो है ये किस जिले में बहती है। तो सिरमौर। गिरी रिवर ये शिमला में मुख्य रूप से बहती है। बाटा रिवर जो है ये सिरमौर में बहती है। और पब्बर नदी शिमला की सबसे प्रमुख नदी है पब्बर, लेकिन ये डायरेक्टली यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, ये टोंस नदी के साथ मिलती है। और टोंस नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, यमुना की। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा आंदोलन की, जो किसान सभा के तत्वाधान में शुरू हुआ, जिसमें श्री लक्ष्मी सिंह और बैद सूरत सिंह, इन दोनों के नाम रट लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था पझौता आंदोलन। अक्टूबर 1942 में ये शुरू हुआ था, और कहीं ना कहीं ये भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, उससे संबंधित था। तो ये भी प्रश्न आता है।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन का लोकतंत्रीकरण किसका मुख्य उद्देश्य था? तो ये मुख्य उद्देश्य था किसका? प्रजामंडल आंदोलन का। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, जब प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए उस समय क्या था, कोई भी क्षेत्र है उसका कोई शासक होगा तो वो वहाँ पे शासन करेगा और साथ में गठबंधन होता था किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेजी सरकार का गठबंधन होता था, तो प्रजा जो है, लोग जो हैं, उन्हें काफ़ी मुश्किल होती थी दो दो शासन झेलने में। तो इसी के चलते प्रजामंडल आंदोलन जो है ये शुरू हुए जगह जगह, हिमाचल में भी। तो ये आपको याद रखना है, इसी का मुख्य उद्देश्य था ये जो प्रशासन कर है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को नए संविधान के तहत पहली बार चुनाव में भाग लेने का अधिकार कब मिला था? डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हिमाचल में पहली बार इलेक्शंस कब हुए? तो सही आंसर है 1952, आपको पता ही होगा। लेकिन यह भी आपको याद रखना है कि इस इलेक्शन में जीता कौन था? डॉक्टर YS परमार जी जीते थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। 24 सीटें उनके खाते में आई थी और टोटल 36 सीटें थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए हिमाचल में तो टोटल कितनी सीटें थी? तो 36 आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ, अब दोस्तों मठ को गोम्पा कहा जाता है और इंग्लिश में मोनास्ट्रीज, तो ये भी आपको याद रखना है, पश्चिमी तिब्बत, और ये जो मठ है ये पश्चिमी तिब्बत के मशहूर और प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक ये शशोद, इसके द्वारा निर्मित किया गया था। कब किया गया था? 996 ईस्वी के आसपास। तो ये भी प्रश्न बनता है। तो काफ़ी ये मशहूर प्रसिद्ध आप कह सकते हैं मठ है और इसका नाम है ताबो मठ और इसे कहा जाता है हिमालयास का अजंता। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा जो भी 3-4 क्वेश्चन बने इस क्वेश्चन में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू के राजाओं की पुरानी राजधानी कौन सी थी जहां से कुल्लू के राजाओं की 12 पीढ़ियां, 12 जनरेशन्स की बात कर रहा हूं, इन्होंने शासन किया यहाँ से? बिल्कुल सही आंसर होगा जगत सुख। अब दोस्तों 3 राजधानी आपको याद रखनी है कुल्लू की। सबसे पहली तो हो गई जगत सुख, 12 राजाओं ने यहाँ से शासन किया, जो ओरिजिनल कैपिटल कहा जाता है उसे कुल्लू की। अब दोस्तों जैसे ही राजा बिशुद्धपाल राजा बना उसने अपनी राजधानी को चेंज कर दिया नगर में, जो कि कुल्लू में है। तो ये आपको याद रखना है कि नगर राजधानी जो है किसने बनाई थी कुल्लू की? तो राजा बिशुद्धपाल। उसके बाद कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा की बात करूं, राजा जगत सिंह, तो इसने चेंज की थी राजधानी सुल्तानपुर में। तो अगर मैं राजा जगत सिंह की बात करूं तो इन्हीं के समय में जो रघुनाथ जी की मूर्ति है ये अयोध्या से 1651 में लाई गई थी हिमाचल यानी कि कुल्लू। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा 3 राजधानियाँ कौन सी थीं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, 1804 में कांगड़ा क्षेत्र के, अब दोस्तों याद रखना कांगड़ा क्षेत्र काफ़ी बड़ा था उस समय और यहाँ का शासन किसके हाथ में था उस समय? तो राजा संसार चंद, काफ़ी शक्तिशाली हिंदू राजा था ये हिमाचल का। तो यहाँ आसपास बिलासपुर, मंडी, चंबा या फिर कांगड़ा के ही छोटे मोटे राजाओं की बात करूँ तो इन्होंने एक सेनापति को इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था, जो कि नेपाल से था, ताकि राजा संसार चंद को हरा सकें। तो कौन सा था वो जिसे आमंत्रित किया गया था इन राजाओं के द्वारा? तो बिल्कुल सही आंसर है गोरखाओं का सेनापति कौन था? अमर सिंह थापा। तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ये भी बनता है कि संसार चंद जो तख्त है उस पर कब बैठे थे? तो 1765 में इन्होंने शासनकाल जो है शुरू किया था अपना और 1823 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो फिलहाल आपको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी कमी है तो बताइए, मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोस को ताकि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल सके। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।